नमस्कार, मैं हूं मुकेश। गुड मॉर्निंग मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एक इंडिया की स्टेट है मणिपुर, जिसका आपने नाम तो सुना ही होगा। मणिपुर की ब्लैक राइस को जीआई टैग मिला है। यूपी में गोरखपुर का टेराकोटा नाम का मिट्टी के बर्तन या मिट्टी के मूर्ति वगैरह जो बनाते हैं उनको भी जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि जीआई टैग होता क्या है। ठीक है, जीआई टैग का फुल फॉर्म है जैसे जियोग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब जैसे जिस पर्टिकुलर एरिया से जैसे कोई भी प्रोडक्ट है या कोई भी चीज़ है, जिस जगह से उसकी उत्पत्ति हुई है, ओरिजिनेट हुआ है जिस पर्टिकुलर रीजन से, लोकल एरिया से, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, उस पर्टिकुलर चीज़ का एक वर्ल्ड लेवल पर पहचान दिलाना, ये काम कौन करता है? हमारी सरकार करती है। जैसे मैं आपको ये बताता हूँ कि अभी क्या होता है कि अगर हम लोग जैसे कहीं घूमने आते हैं बाहर में, तो कोई हमसे पूछता है ना कि जी आप ये बताओ कि आपके एरिया का फेमस चीज़ क्या है। जैसे मान लो कि मैं अभी बनारस का हूँ रहने वाला, ठीक है, मैं मुंबई घूमने गया, तो मेरे फ्रेंड लोगों ने पूछा कि यार मुकेश एक बात बताओ कि आपकी जो एरिया है बनारस है, आपके तरफ फेमस क्या चीज़ है। तो हम सोचने लग जाते हैं यार क्या चीज़ फेमस है हमारे एरिया में, हमें जल्दी से पता नहीं होता है। लेकिन जैसे आपको पता होगा कि बनारस की पान फेमस है। जैसे अगर किसी ने बोला कि आज मैंने पान खाया है, तो उसके मन में ये तुरंत बात जाता है कि सामने वाले के मन में कि वो बनारस वाला पान। तो वैसे ही जैसे अभी आपने और सुना होगा नासिक का प्याज, कश्मीरी एप्पल या फिर कश्मीर का केसर, और आपने सुना होगा मुंबई का वड़ा पाव, दिल्ली का चाट, इस तरह की चीज़ें आपने सुनी होगी। तो उस पर्टिकुलर एरिया का वो पहचान बताता है। जैसे अभी हम जाके बोलेंगे मुंबई में क्या चीज़ फेमस है, तो मुंबई के लोग बोलेंगे हमारे यहाँ वड़ा पाव फेमस है। ओके, तो इसे ही जीआई टैग बोलते हैं। मणिपुर की जो ब्लैक राइस है जिसका नाम है चाकाहाओ, यानी कि काली चावल, जिसे जीआई टैग मिला है, और यूपी का टेराकोटा जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, मिट्टी के मूर्ति होते हैं, जो मतलब जीआई टैग जिसे मिला है, उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। आइए, तो सबसे पहले हम एक नंबर पर डिस्कस करते हैं मणिपुर का चाकाहाओ यानी कि ब्लैक राइस के बारे में। ओके, तो जैसे आप बोलेंगे कि सर ब्लैक राइस भी होता है क्या, तो ब्लैक राइस, जी हाँ ब्लैक राइस होता है। उसके क्या फ़ायदे हैं, जैसे उसमें स्पेशल क्या है, मतलब ब्लैक राइस में क्या नया है। तो नया ये है, एक तो इस चावल की खासियत ये है कि प्राकृतिक सुगंध होती है। जैसे आपने देखा होगा कि जो बासमती चावल मिलता है तो उसमें थोड़ा सा सुगंध रहता है ना, वैसे इसकी खुद की एक सुगंध होती है, प्राकृतिक सुगंध होती है। इसके एक और ये बात है कि 45 से 50 मिनट इसे पकाने में टाइम लगता है। तो ये तो खास बात नहीं है, लेकिन एक्चुअली इसके जो ऊपर का जो फाइबर रहता है वो पकने में इतना टाइम लेता है। चावल के ऊपर जो फाइबर रहता है वो ऑन एवरेज 50 मिनट तक पकने में टाइम लेता है। और इससे जो मणिपुर की जो एक खीर बनाई जाती है, चकाओ खीर, वो वहाँ की बहुत ही फेमस है, जो कि खाने मतलब बहुत ही टेस्टी है। नंबर 2 कि वो चिकनगुनिया जैसी बीमारी है और स्किन कैंसर जैसे मतलब जो कुछ बीमारी हैं उससे लड़ने में हमारी जो इम्यूनिटी रहती है उसको डेवलप करती है, स्ट्रॉन्ग करती है, इसलिए उसको जीआई टैग मिला है। सिमिलरली जो यूपी का जो गोरखपुर है, तो गोरखपुर के जो कुम्हार लोग होते हैं, तो वो मतलब उनके जो पूर्वजों हैं, जो पुराने समय से हैं, वो लोग ही इस चीज़ को मतलब बनाते आए हैं, जो मिट्टी के बर्तन है। इसमें आप बोलेंगे कि मिट्टी के बर्तन में नया क्या है, हमारे यहाँ भी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं हमेशा। तो इसमें एक नया चीज़ ये है कि मिट्टी के बर्तन लाल होते हैं। अभी आप बोलेंगे कि मिट्टी के बर्तन लाल होते हैं, इसमें क्या नया है, हमारे यहाँ भी लाल बना सकते हैं मिट्टी के बर्तन। तो हाँ, जो उसको लाल करने की जो प्रक्रिया है, जो तरीके हैं, उसी से उसको जीआई टैग मिला है, उसी के कारण उसे जीआई टैग मिला है। टेराकोटा नाम की जो मूर्ति जो बनाई जाती है और जो बर्तन बनाए जाते हैं लाल कलर के, उसके मैं आपको चलिए प्रोसेस बताता हूँ कि एक्चुअली बनाते कैसे हैं। तो एक औरंगाबाद में एक तालाब है, पर्टिकुलर उसी तालाब का मिट्टी को ही यूज करते हैं। एक बात को ध्यान रखिएगा, जैसे ऐसा नहीं कि कहीं से भी मिट्टी लाए और उसको बनाए, नहीं, वहाँ के जो लोग हैं वो उस पर्टिकुलर उसी रीजन के जो औरंगाबाद का जो तालाब है
उसी तालाब के मिट्टी को लाते हैं। मई से जून महीने में आपको पता होगा कि पानी जो है हर तालाब का मोस्टली सूख जाता है हर जगह का, तो वहाँ से सूखे हुए जो मिट्टी रहती है, जो मतलब वहाँ की जो मिट्टी रहती है, उस मिट्टी को निकाल करके वो लाते हैं। और आपको पता होगा कि जो आम का जो छाल रहता है, आम के जो पेड़ के जो छाल रहते हैं उसका, और जो खाने का सोडा रहता है उसका विलयन बनाते हैं कि मिक्स करके एक लिक्विड बनाते हैं, और उसमें उस मूर्ति को डुबाया जाता है और डुबा के उसको निकाल लेते हैं, तो उस मूर्ति की जो कलर है वो लाल हो जाती है। ओके, इसलिए इसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिली हुई है वर्ल्ड वाइड। इसकी जो पहचान होती है उसे बढ़ाने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट होती है, इंडियन गवर्नमेंट, वो क्या करती है कि एक पर्टिकुलर जो स्पेस होता है, जो एरिया रहता है, जो रीजन रहता है, उसको वर्ल्ड लेवल पर एक पहचान दिलाने के लिए उसको मतलब जीआई टैग दिया जाए। अब जीआई टैग के कुछ फायदे समझिए। जो सरकार हमें जीआई टैग दिलवाती है उसके फायदे क्या हैं। तो जीआई टैग के एक्चुअल फायदे ये हैं कि अपना जो लोकल जो एरिया होता है जहाँ पर हमें जीआई टैग मिलता है, उस एरिया में बिजनेस बढ़ती है। बोलेंगे इससे बिजनेस का क्या रिलेशन है, तो रिलेशन ये है, जैसे हमारे कोई एरिया में कहीं बाहर से विजिटर्स आए, घूमने के लिए आए, फॉरेनर्स आते हैं, आपने देखा होगा, तो जो लोग बाहर से आए या फिर इंडिया के ही लोग जो दूसरे स्टेट से घूमने के लिए आए, तो वो लोग आकर के पूछते हैं कि इस एरिया का फेमस चीज़ क्या है। तो हम बताएंगे कि हमारे पास ये चीज़ फेमस है, तो उसे वो परचेस करेंगे, खरीदेंगे, उसे वो खरीदेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि हमारे जो लोकल एरिया के जो लोग होंगे उनके पास इनकम का सोर्स बढ़ेगा, और लोकल लोगों को मतलब काम मिलेगा, और अपने देश में एक मतलब पहचान मिलेगी उस एरिया का। जैसे आपको फिर बताना नहीं पड़ेगा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना बनारस की, जैसे साड़ी होती है, बनारस के पान होते हैं, कश्मीरी एप्पल। तो अगर हमने बोला कि भाई मैंने एप्पल लाया है, तो तुरंत से मन में एक माइंड मैप क्रिएट होता है कि ओह कश्मीरी वाला एप्पल, कश्मीर का एप्पल। वैसे ही जैसे जिस चीज़ को जीआई टैग मिलता है, तो हमारे मन में तुरंत से ये चीज़ क्रिएट होती है कि अच्छा अच्छा उस एरिया का ये चीज़ मतलब लाया है। तो इससे क्या होता है कि मतलब कि जो अपनी जो वर्ल्ड लेवल तक की जो है, उस जो एरिया रहेगा, जो वो गांव पर्टिकुलर जो रीजन रहेगा, उसकी एक पहचान बनेगी अपने आप में। उससे लोग मतलब जानेंगे, दूर दूर तक उसे पहचानेंगे कि हाँ इस चीज़ का, इस एरिया का ये चीज़ फेमस है, तो उसको अपने आप में एक पहचान। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।